के कारण प्रिय वैष्णवों वो संप्रदाय में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने पहले ही ये निवेदन किया कि हम इस मार्ग में आए हैं रस के महासागर में डूबने के लिए, पार उतरने के लिए नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य विहारान कुर्वाणा ब्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतु स्फुरतु वल्लभ स्फुरतु सततम वल्लभैः। हमारा लक्ष्य है रस में डूबना, रस का आनंद लेना। जहां अविद्या निशा नहीं व्यापत, सुख सत्संग लपटाए, मधुर मन चलो वहां हो जाए। श्री वल्लभ के दास कमल गण भजनानंद रस पाए। आज 84,252 चरित्रों को हम देखते हैं और देखने के बाद हमें क्या ज्ञात हुआ, हमें कौन सी बात उसमें समझ में आई? ये सारे शास्त्र फीके हैं, हमारा सारा ज्ञान अधूरा है जब तक कि प्रकट वल्लभ स्वरूप में हमारी आसक्ति न हो जाए। बस सिर्फ आसक्ति की बात है, बस प्रेम हो जाए। और जब एक बार प्रेम हो जाएगा तो कभी दोष का भी दर्शन नहीं होगा। एक बार जब प्रेम हो जाएगा तो फिर संसार के कोई भी ऐसी आसक्ति की बाधा नहीं रहेगी। महाप्रभु जी अमुक सेवक को आज्ञा करते कि अब तुम जाओ अपने घर गृहस्थी को संभालो, तो वैष्णव विनती करें कृपानाथ संसार बाधा करेगो, तो महाप्रभु जी कहेंगे अब बाधा नहीं करेगो, अब जाओ। जो एक बार वल्लभ के श्री हस्त मस्तक पे बढ़ जाए, अग्नितम वर्णितम ते कवि विरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। आज कराल कलिकाल में अगर कोई सबसे बड़ी विषमता है तो ये विषमता है कि हम शुद्ध मन से अपने गुरु अपने आचार्य के प्रति अपने प्रेम को कैसे अक्षुण्ण रखें, कैसे अटूट रखें। आज की सबसे बड़ी समस्या। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कोटा के वैष्णव, अत्यंत सौभाग्यशाली। भूतल पे अनेक बालक विराज रहे हैं, सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने उपदेश, सब निकुंज के अपने अपने परिकर, सबके अपने अपने परिकर हैं। सब अपने अपने परिकरों को अपने अपने यथा समय काल परिस्थिति के हिसाब से संदेश देते हुए मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोटा गादी की अपनी एक विशेषता है। कोटा गादी की अपनी एक विशेषता है। इस भूतल पे प्रिय वैष्णवों कुछ ही हमारे आचार्य बालक ऐसे हैं जो अत्यंत शास्त्र के प्रति, सिद्धांत के प्रति, सेवा के प्रति, श्रृंगार के प्रति, दुनिया के प्रपंचों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर श्री महाप्रभु जी के शुद्ध सिद्धांत के प्रति निष्ठा रखते हैं। उन निष्ठावान आचार्यों में आप श्री शरद कुमार जी महाराज जी का एक सुंदर स्थान। ये मैं प्रशंसा के लिए नहीं, एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपके कई अंतरंग वैष्णव जब मुझको मिले तब बड़ी सुंदर बात कहें कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हम आध्यात्मिक होने के लिए, वैष्णव बनने के लिए इस मार्ग में नहीं आए हैं, हम अपना उद्धार करने के लिए, उस महारस का आस्वादन करने के लिए इस मार्ग में आए हैं। तो शास्त्र के प्रति भी, सिद्धांत के प्रति, और एकदम सहज स्वभाव आप श्री का, मृदु स्वभाव। बाकी मैं कहा हाजीपुर, कितनी दूरी पे, कहां दूर पे, लेकिन कृपा कितनी, आप देखो कितनी सहज कृपा। हमारे जैसे तो हजार शास्त्री जी आपके चरणारविंद में आते जाते होंगे, लेकिन कृपा इतनी दूर से भी
आज्ञा करके बुलानो, स्नेह देनो, प्रोत्साहन देनो, संप्रदाय में आगे बढ़ाना। आज जो कथा यहां से मुझे अवसर मिला, ये कथा से अत्यधिक आनंददायक कथा तो आपके मुखारबिंद में विराज रही है। लेकिन आपने क्या व्रत दिया कि नहीं, संप्रदाय में शास्त्रियों को आगे बढ़ाना है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से संप्रदाय का प्रचार प्रसार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत सुनते सुनते आप भगवन्मय हो जाओ, आप ठाकुर जी के हो जाओ। यही तो हमारे संप्रदाय का फल है। तो ऐसे सहज शास्त्र और सिद्धांत के प्रति अत्यंत निष्ठावान आचार्य श्री के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपको लगेगा कि कथा से इतर विषय नहीं है, वल्लभ गुणगान है। यही वल्लभ गुणगान है। गोपालदास जी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नित्य नित्य क्षणो क्षण